हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम नया वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 3rd चैप्टर निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, इसका अगला वाला टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक संयुक्त क्षेत्र, जॉइंट सेक्टर। ये क्या है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा है। अब हम देखते हैं कि संयुक्त क्षेत्र या जॉइंट सेक्टर का महत्व या लाभ क्या क्या है। इसका सबसे पहला बिंदु है कुशल प्रबंधन। तो संयुक्त क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की प्रबंध कुशलता का लाभ मिल जाता है, क्योंकि संयुक्त क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, सरकारी सेक्टर भी होते हैं और जनता भी होती है। तो प्राइवेट सेक्टर में प्रबंधन बहुत अच्छा होता है इसलिए, और सरकारी सेक्टर में वित्तीय प्रबंधन ज्यादा अच्छा होता है। तो दोनों मिलकर एक कुशल प्रबंधन कर पाते हैं और इस कारण से जो भी संयुक्त क्षेत्र का प्रक्रम है वो बहुत सफल रहता है। अगला है जोखिम का बंटवारा। तो ये जैसे हमने देखा था, संयुक्त क्षेत्र में 26% सरकार का शेयर होता है, 25% जनता के द्वारा होता है, सॉरी 25% निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर का होता है और 49% जनता का होता है। तो ये जो पूरे एक प्रक्रम का बंटवारा 100% में से जितनी जितनी पूंजी जो लगा रहा है, जिसका जितने प्रतिशत का शेयर है, जोखिम भी उतने ही प्रतिशत के अनुसार बंट जाती है। इसलिए किसी भी जोखिम का सामना एक को नहीं करना पड़ता है, तीनों सेक्टर मिलकर जोखिम का बंटवारा कर लेते हैं। फिर है मधुर संबंध। तो संयुक्त क्षेत्र की स्थापना से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में मधुर संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि ये दोनों को ही मिलकर कार्य करना है। तो जब संबंध अच्छे हों तो तीव्र गति से सफलता मिलती है। फिर है पूंजी की पर्याप्तता। संयुक्त क्षेत्र के पास पूंजी की पर्याप्तता होती है, इस कारण संयुक्त क्षेत्र को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। फिर राष्ट्रीयकरण के भय से मुक्ति। संयुक्त क्षेत्र की स्थापना निजी क्षेत्र की राष्ट्रीयकरण की से मुक्ति दिलाता है। यदि कोई भी निजी क्षेत्र हो तो उसे राष्ट्रीयकरण का भय लगा रहता है, लेकिन संयुक्त क्षेत्र को राष्ट्रीयकरण का भय नहीं होता है। फिर जोखिम पूर्ण उद्योगों की स्थापना। ऐसे उद्योग जिनमें बहुत ज्यादा जोखिम है वह ज्यादा करके प्राइवेट सेक्टर नहीं लगाते हैं। तो जब प्राइवेट और सरकारी दोनों मिल जाते हैं तो कितने भी बड़े जोखिम पूर्ण उद्योग क्यों ना हो, उनकी स्थापना करना आसान हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं संयुक्त क्षेत्र की हानियां या दोष या डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट सेक्टर। इसमें पहला है कुशल प्रबंध की कमी। अभी तो हमने इनके गुण में देखा था कि कुशल प्रबंधन होता है, लेकिन कहीं कहीं संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की तुलना में कुशल प्रबंधकों का अभाव पाया जाता है। अधिकांश प्रबंधक सरकारी क्षेत्र में ही रहते हैं, अधिकांश सरकारी क्षेत्र से रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले जो हैं, निजी क्षेत्र वाले प्रबंधक संयुक्त क्षेत्र वाले प्रक्रमों में काम करना ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए वहां पर सरकारी प्रबंधक ही होते हैं। तो कहीं कहीं उस कारण से सरकार के प्रबंधन में कमी हो जाती है। फिर निर्णय लेने में विलंब। संयुक्त क्षेत्र के प्रबंधकों को नीतिगत और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है। निर्णय के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होती है और जिसके कारण अनावश्यक विलंब होता है। फिर अगला है समन्वय का अभाव। कभी कभी सार्वजनिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों में आपस में तनाव रहता है, अब समन्वय नहीं हो पाता है।
फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, तो संयुक्त क्षेत्र भी राजनीतिक हस्तक्षेप से परेशान रहते हैं, क्योंकि जो सरकार होगी उस हिसाब से उनको कार्य करना होंगे। फिर अगला है अप्रत्यक्ष राष्ट्रीयकरण। संयुक्त क्षेत्र दिखने में दिख रहा है कि उसके ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, लेकिन सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। इस कारण से अप्रत्यक्ष राष्ट्रीयकरण, यानी दिखता तो नहीं है कि राष्ट्रीयकरण हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकरण का सामना करना पड़ता है। फिर है अप्रबंधकीय मतभेद। संयुक्त क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के दोनों के प्रबंधक होने के कारण दोनों में आपसी मतभेद बना रहता है। फिर अगला हम देखते हैं, ये संयुक्त क्षेत्र से थोड़ा सा हटके हैं संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपक्रम यानी दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाइयां जब लाभ के लिए जुड़कर एक इकाई बनती है तो उसको संयुक्त उपक्रम कहते हैं। अब ये जो दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाइयां हैं वो देश के अंदर की भी हो सकती हैं और देश के बाहर की भी हो सकती है। तो यदि दो देश आपस में अपनी कंपनियों को मिलाकर व्यापार करते हैं तो उसको विदेशी गठबंधन वाली कंपनी कहते हैं। जैसे हमारे देश में मारुति कंपनी ऑफ इंडिया, ये हमारे देश की कंपनी है, और सुजुकी कंपनी ऑफ जापान, ये दोनों मिलकर, ये जापान की कंपनी है सुजुकी और मारुति भारत की कंपनी है, ये दोनों जब मिलकर व्यापार करते हैं तो ये हो जाता है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति और सुजुकी दोनों ने आपस में समझौता करके मिल बांटकर संयुक्त उपक्रम चलाया और उस उपक्रम का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इनको फॉरेन कोलैबोरेशन कहते हैं, यानी यदि हम विदेशी गठबंधन वाली कंपनी यानी फॉरेन कोलैबोरेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए। सुश्री क्लासेस बिजनेस स्टडीज। थैंक यू।